नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं द स्टार्टअप कोड। बिज़नेस का, स्पेशली बिज़नेस का नॉलेज वो आदमी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है जो बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा है। चाहे बहुत छोटा सा ही बिज़नेस कर रहा हो, बहुत छोटा सा, लेकिन वो सीखेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग, ज़्यादातर लोग, जो लोग ये कोर्सेज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, वो केवल थियरी पढ़ रहे हैं। और जब थियरी को 2 बार, 3 बार, 4 बार कोई पढ़ाता है और बार बार पूछता है, तो एक पॉइंट के बाद तो खीज मचती है, गुस्सा आता है कि ठीक है, समझ में तो आ गया। लेकिन जब आप एक्चुअली बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके लिए ये नॉलेज ऐसा रहेगा जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स। जैसे एक दवाई कोई खाए तो कड़वा लगेगा, लेकिन वहीं पर पेन किलर जब दर्द है तभी एकदम भगवान का वरदान लगता है। तो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इन इनसाइट्स को आप संभाल के रख सकें। तो बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, उसके अभी तक हमने टोटल 4 रीजंस पढ़े। कल पढ़ा था नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स और मार्केट्स। अब इसके लिए हम लोगों को अपने कस्टमर्स और मार्केट से बात करना चाहिए, मतलब कस्टमर से बात करना चाहिए। इसके पहले पढ़ा था कि बिल्डिंग को, अपने बिजनेस को फैड पे नहीं, किसी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रखिए। तो आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि अलग अलग कंपनीज़ कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के साथ काम कर रही हैं, जो बड़ी हुई हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, वो खोजना चाहिए। इसके पहले पढ़ा था, ये आपको तब याद करना पड़ेगा जब आप कोई किसी को देख करके आप इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेसेस क्रॉस पर्पजेस की वजह से भी फेल हो जाती हैं। जब फाउंडर्स का क्रॉस पर्पस होता है, 2 लोग 3 लोग जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ चाहते हैं। और सबसे पहला, जब हम बिज़नेस केवल इसलिए करना चाहते हैं कि ठीक है पैसे आ जाए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ना तो फाइनेंशियल और ना ही तो इमोशनल, तो भी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इन चारों को मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करिएगा, अपनी एक फेयर कॉपी में नोट करिएगा। आज 5वां है नो क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। बिजनेसेस तभी फेल हो जाते हैं जब कोई कंपनी क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं देता है। योर वैल्यू प्रोपोजिशन इज व्हाट जस्टिफाइज व्हाई अ कस्टमर शुड पार्ट विथ देयर मनी इन एक्सचेंज फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हो, आप क्या चीज़ देने की कोशिश कर रहे हो, इसी से आपका कस्टमर जस्टिफाई हो पाएगा कि वो आपके प्रोडक्ट के बदले में या आपके सर्विस के बदले में पैसा दे कि ना दे। देखिए, अभी आप लोग बैठे थे यहाँ पर, आपने हंसते हंसते ही मुझे कहा कि बड़े पापा मैं कीबोर्ड लेने वाला हूँ, एप्पल का लैपटॉप लेने वाला हूँ। आप अभी नहीं लेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन दिमाग में बैठी हुई है बहुत स्ट्रांगली, इसलिए उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। The perceived value to the customer needs to be dramatically more than money they are willing to pay for it. अब देखिए, आपके केस में मन में कभी आया भी नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, एप्पल का लैपटॉप है या कीबोर्ड है, उसका परसीव्ड वैल्यू और उसका रियल वैल्यू में अंतर है। अगर आप 50,000 का एक लैपटॉप ले रहे हैं और वहीं पर 1.5 लाख का एक लैपटॉप आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? परसीव्ड वैल्यू और रियल वैल्यू। पैसे का नहीं, 1.5 लाख और 50,000 में साफ साफ डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मतलब, मैं अभी सोच के आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में पता है अरे 1.5 लाख की चीज़ तो 1.5 लाख की। वो है परसीव्ड वैल्यू। तो परसीव्ड वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट, कि यार मुझे एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। Zepto's वैल्यू प्रोपोजिशन ऑन डे 1 वॉज सुपर क्लियर। Zepto जब चालू हुआ था तो पहले दिन से ही उसका वैल्यू प्रोपोजिशन एकदम सुपर क्लियर था। गेट योर ग्रॉसरीज इन 10 मिनट्स, इतना क्लियर था। गेट योर ग्रॉसरीज इन 10 मिनट्स, अपना सामान
घर का सामान 10 मिनट में ले लो. And their instinct was right. That customer would value the speed of delivery delivery enough to switch from other providers. और उनको एक फीलिंग थी, इंस्टिंक्ट था कि अगर हम जल्दी पहुंचा देंगे तो लोग बगल वाले राशन की दुकान से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हमारे यहाँ लीजिए. गट फीलिंग थी, 10 मिनट में अगर हम पहुंचा देंगे तो लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ. स्पीड ऑफ डिलीवरी. This has ended up completely changing the online grocery business. और इसकी वजह से ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस पूरी तरह से बदल गई है, कम से कम बड़े शहरों में तो बदल ही गई है. बट मेनी स्टार्टअप्स फेल टू आर्टिकुलेट देयर वैल्यू प्रपोजिशन सिंपली. अब देखिए, हम लोग बिजनेस में हैं, लेकिन कभी थॉट ही नहीं आया कि हम क्या वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को. दिस हैज़ एंडेड अप कम्प्लीटली चेंजिंग. बट मेनी स्टार्टअप्स फेल टू आर्टिकुलेट देयर वैल्यू प्रपोजिशन सिंपली. हम लोग रोज़ आपस में वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस शेयर भी करते हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं. मेनी स्टार्टअप्स फेल टू आर्टिकुलेट वैल्यू प्रपोजिशन. अब लोगों से पूछो तो लंबी लंबी बातें करेंगे, गहरी बातें करेंगे, लेकिन इतना क्लियर जेप्टो की तरह गेट योर ग्रॉसरीज इन 10 मिनट्स ये लोगों को क्लियर नहीं होता. When I interact with founders who are unable to articulate their value proposition in 1 or 2 sentences, instead launching an elaborate explanation, then I know the company lacks complete clarity of what their true value proposition is. देखिए, अगर पहले से कोई बिजनेस है तो ऐसा है जैसे कि दिमाग में कस्टमर को अपना सामान खरीदने के लिए नई दुकान में क्यों जाए जब वो पहले से खुश है. 2 कंपनीज़ हैं, एक अभी भी नई खुली है और एक पुरानी है. पुरानी वाली से कस्टमर बहुत खुश है, तो नई के पास क्यों जाएगा. कोई ना कोई गैप होगा जो नई कंपनी आके फिल कर. वेरी गुड. कोई ना कोई गैप होगा जो कंपनी आकर के भर रही है. उस गैप को कैसे बताएगा वो है वैल्यू प्रपोजिशन. और जितना वो क्लियर होगा उतना ही पॉसिबल है कि कस्टमर नए को ट्राई करेगा. अगर पहले से एक कॉफ़ी की कंपनी है या कोई कंपनी है, हम उससे इंस्पायर्ड हो गए हैं और हम वही चीज़ हम भी बनाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे मन में तो लगेगा कस्टमर आएगा, लेकिन आएगा नहीं. When Michael Bohans launched Dinner, DINNR, in 2012, he thought he and his team had done their market research right and they had a clear value proposition. माइकल बोहान नाम के एक स्टार्टअप फाउंडर हैं. उन्होंने कंपनी बनाई थी डिनर, DINNR, 2012 में, और उनको भी लगा था कि हमने मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से किया है और उनके पास बहुत क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन है. प्रोपोजिशन एंड एट होम कुकिंग एक्सपीरियंस. इनका प्रोपोजिशन क्या था? आपको हम एट होम कुकिंग एक्सपीरियंस देंगे, घर का खाने का एक्सपीरियंस देंगे. ठीक है. It is delivered as a kit containing ingredients and instructions to cook a meal for your loved ones on special occasions. और ये आपको पैकेट, जैसे पनीर की सब्जी हो गई, थोड़ा सा आधा कच्चा नान हो गया, इस टाइप का ईजी टू कुक मटेरियल भेजते थे कि आप दिवाली का दिन है, होली का दिन है, कोई स्पेशल दिन है, यहाँ उनके यहाँ थैंक्स गिविंग होता है, क्रिसमस होता है, तो उसके लिए हम आपको स्पेशल खाना देंगे जो आप अपने फैमिली के साथ बना करके खा लीजिए. अनफॉर्चुनेटली, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट वैल्यू प्रोपोजिशन डिड नॉट रियली कन्विंस कस्टमर्स टू पार्ट विद देयर मनी. बदकिस्मती से ये कस्टमर्स को समझ में नहीं आया कि हम क्यों दें तुम्हें अपना पैसा. आफ्टर द शट डाउन, बोहान्स वंडर्ड whether the problem they thought they were solving even existed. इसमें करोड़ों रुपए ख़त्म हो गए, कंपनी बंद हो गई. उसके बाद ये सोच रहे हैं कि क्या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो प्रॉब्लम थी भी. It's likely that if people are ordering something in, they would rather pay for a delicious meal cooked by someone else in the restaurant rather than have to do the work and the cleanup at home. ये कंपनी बंद होने के बाद
माइकल बोहान्स को लगा कि हाँ यार, लोग जब ऑर्डर करेंगे तो पका पकाया खाना ऑर्डर करना चाहेंगे, कि खुद बना करके खाना बनाओ, उसके बाद सफाई करो, ये सब कौन चाहेगा झंझट। एक बड़ी कंपनी का अनक्लियर वैल्यू प्रपोजिशन था ये। सेंटेंस बड़ा क्लियर था, एट होम कुकिंग एक्सपीरियंस, लेकिन ये कस्टमर्स के लिए कंफ्यूजिंग था। आर्टिफैक्ट एक कंपनी है, आर्टिफैक्ट लॉन्च्ड बाय इंस्टाग्राम्स फाउंडर एज टिकटॉक फॉर न्यूज़। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स ने बनाया था टिकटॉक फॉर न्यूज़। कंपनी का नाम है आर्टिफैक्ट, एम्ड टू डिलीवर पर्सनलाइज्ड न्यूज़ यूजिंग मशीन लर्निंग। इसमें पर्सनलाइज्ड न्यूज़, जैसे हम लोग फीड्स देखते हैं, ऐसे ही न्यूज़ आपको दिखाया जाएगा, और इसमें एआई या मशीन आपको देखेगी कि कौन कौन से आप न्यूज़ पसंद करते हैं, वैसे आपको न्यूज़ दिखाएगा। कंपनी का नाम है आर्टिफैक्ट और लॉन्च करने वाले हैं इंस्टाग्राम के फाउंडर्स। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट विथ 1 लाख डाउनलोड्स, आर्टिफैक्ट struggled with feature direction, competition and small market opportunity, leading to its shutdown in January 2024. 1 लाख डाउनलोड हो गए थे शुरू में ही, फिर भी इनका कोई क्लियर फीचर डायरेक्शन नहीं था, कुछ क्लियर। कंपटीशन, स्ट्रगल विद फीचर डायरेक्शन, कंपटीशन। अच्छा, इनके कंपटीशन कौन कौन थे जो दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स वाले हैं? इंडिया में वो है इन शॉर्ट। और सबसे बड़ी थर्ड वाली चीज़ है वेरी स्मॉल मार्केट अपॉर्चुनिटी। इसका मार्केट साइज ही बहुत छोटा था, 2024 में जनवरी में बंद हो गया। ये दूसरा अनक्लियर वैल्यू प्रपोजिशन है। इनका वैल्यू प्रपोजिशन क्या था? टिकटॉक फॉर न्यूज़। हम आपको टिकटॉक फॉर न्यूज़ दे रहे हैं। They had initially started as a social news reading app, but their later feature were more focused on social networking. Oh, इनकी जो शुरुआत हुई थी आर्टिफैक्ट की, ये शुरू में तो बने थे सोशल न्यूज़ रीडिंग ऐप, बट बाद में इन्होंने उसको सोशल नेटवर्किंग बना दिया, फेसबुक टाइप का, इंस्टाग्राम टाइप का। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स थे तो वही बनाएंगे। From the outside, it appeared that Artifact wasn't delivering any clear value proposition for its users. तो बाहर से अगर कोई देखता था तो उसको समझ में नहीं आता था आप दे क्या रहे हो, आप उनको सोशल नेटवर्किंग दे रहे हो या न्यूज़ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ये कस्टमर्स को नहीं समझ में आया। ध्यान रखिएगा, कस्टमर के लिए वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए, आपके दिमाग में जो कहानी चल रही है वो नहीं चाहिए। Founders need to ask themselves a simple question that they need to contemplate over a long period of time. तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, फाउंडर्स को एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना है और कई साल तक पूछते रहना पड़ेगा जब तक कि उनको क्लियर प्रोपोजिशन नहीं मिल जाता, वैल्यू प्रोपोजिशन। क्वेश्चन ये पूछेंगे आप, वाई शुड एनीवन चूज माई ऑफरिंग ओवर द ऑल्टरनेटिव? कोई आदमी मेरे वाले ऑफरिंग को क्यों लेगा ऑल्टरनेटिव से कंपैरिजन में? ओनली व्हेन दे हैव अ सुपर सिंपल आर्टिकुलेशन, something that everyone can understand, can they create a hypothesis about how will the design and deliver that value proposition. और जब आपको एकदम सुपर सिंपल आर्टिकुलेशन हो जाएगा, सुपर सिंपल आर्टिकुलेशन मतलब एकदम बच्चे की तरह, जैसे जेप्टो 10 मिनट में आपके घर पे सामान पहुंचाती है, जब एकदम क्लियर होगा आर्टिकुलेशन, तब जाकर के आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या पता ये काम करेगा, और तब आप डिज़ाइन बनाएंगे ताकि अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को लोगों को दे सकें। मोस्ट वैल्यू प्रपोजिशन बॉयल डाउन टू आइदर चीपर ऑफरिंग। अब सुनिए, ज़्यादातर जगहों पर आप जाकर शॉपिंग जो करते हैं वो 3-4 चीज़ों के साथ ही है, 3-4 चीज़ें ही उसमें मिलती हैं। जैसे जेप्टो चीपर ऑफरिंग, जेप्टो सस्ता सामान देता है, लेंसकार्ट सस्ता सामान देता है, या ड्रामेटिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी आप देते हैं बाकियों से। अर्बन कंपनी क्या देती है? साफ सफाई कर दिया आपके घर का। साफ सफाई, बाल कटाई से लेके साफ सफाई, मसाज, सब कुछ। अच्छा, ड्रामेटिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट अपॉन एक्सपीरियंस। नूरा हेल्थ चेकअप्स, एक कंपनी है नूरा, वो हेल्थ चेकअप्स देती है।
वो आपका एक्सपीरियंस बाकियों से और अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है, और ऑफरिंग समथिंग एंटायरली न्यू दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। या हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हो जो मार्केट में आज तक आई ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी एकदम नया था। तो 3-4 वैल्यू प्रोपोजिशन हमने इसमें पढ़े हैं। जेप्टो का है 10 मिनट ग्रॉसरी, और जूडियो का सस्ता सामान सस्ते कपड़े, लेंसकार्ट सस्ता चश्मा अच्छा चश्मा। एक काम करिए, 2-3 आप अपने दिमाग से खोजिएगा, नोट करिएगा, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे, ताकि ये पॉइंट भी याद आ जाए दोबारा हम लोगों को वैल्यू प्रोपोजिशन का। और थोड़ा सा सोचिएगा कि अभी तक 4-5 सालों में हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाला है। जो चीज़ हम ले रहे हैं वही तो हम दे भी रहे हैं। क्योंकि मुझे ये तो क्लियर है कि मैं अपने माइंड के बारे में समझता हूँ, रिलेशनशिप मेरा अच्छे से अच्छा होता है, और पैसे के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, और वो भी अपनी पेस में कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती का जल्दबाजी नहीं है। इसलिए मैंने जो मुझे आया है माइंड, मनी एंड रिलेशनशिप इन माय ओन पेस, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ये भी मैंने ऐड कर दिया। आपको अगर कुछ नया समझ में आए आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा, तुरंत नहीं बट इसको नोट कर दीजिए, ठीक है।